प्यारे इस्लामी दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो दूर दराज के एक अरब देश की है। ध्यान दीजिए, इस कहानी का भारत की किसी मूर्ति या परंपरा से कोई ताल्लुक नहीं है। उस दौर में वहां के लोग अपने बादशाहों की विशाल मूर्तियां बनवाते और उनकी पूजा करते थे। लेकिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बचपन से ही बहुत गहराई से सोचने वाले इंसान थे। वो अक्सर सोचते रहते, आखिर इस आसमान, जमीन, चांद, सूरज को बनाया किसने? इसी सोच के सफर में अल्लाह ताला ने उन्हें अपना नबी चुना। एक दिन उन्होंने देखा कि उनके अपने वालिद आजर मिट्टी की बेबस मूर्तियों को सजा संवार कर उनकी पूजा कर रहे हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दिल तड़प उठा। उन्होंने आगे बढ़कर कहा, अब्बा जान, मैं अल्लाह की तरफ से आया हूं, लोगों को हक का रास्ता दिखाने। आइए, इन बेबस बेजान मूर्तियों को छोड़ दीजिए और उस एक अल्लाह की इबादत कीजिए जिसने हमें पैदा किया है। अब्बा घबरा गए, बोले, बेटा चुप रहो, अगर बादशाह ने सुना तो जान से मरवा देगा। फिर एक दिन जब तमाम लोग किसी मेले में गए हुए थे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी अम्मी से कहा, अम्मी लजीज खाना बना दीजिए, मैं आज इन देवताओं को दावत दूंगा। अम्मी ने प्यार से खाना बना दिया। इब्राहिम खाना लेकर मंदिर पहुंचे, थाल मूर्तियों के सामने रखा और बोले, खाओ ना, क्यों नहीं खाते, कुछ बोलो ना। लेकिन वहां सन्नाटा था, हर तरफ खामोशी। इब्राहिम को गुस्सा आया। उन्होंने कुल्हाड़ी उठाई और एक एक कर सारी मूर्तियों को तोड़ दिया। सिर्फ सबसे बड़ी मूर्ति को छोड़ दिया और कुल्हाड़ी उसी के गले में टांग दी। जब लोग लौटे, मंदिर के पुजारी और पहरेदार दौड़े दौड़े बादशाह के पास पहुंचे। बादशाह ने इब्राहिम को दरबार में बुलाया और गुस्से से पूछा, क्या तुमने ये मूर्तियां तोड़ी हैं? इब्राहिम मुस्कुराए और बोले, सबसे बड़ी मूर्ति से पूछिए, शायद उसी ने तोड़ी हो। बादशाह भड़क गया, क्या मजाक कर रहे हो? मूर्तियां कैसे बोल सकती हैं? इब्राहिम ने गंभीर होकर जवाब दिया, अगर ये बोल नहीं सकती तो फिर इनकी पूजा क्यों करते हो? बादशाह गुस्से से लाल हो गया। हुक्म दिया, इसे जिंदा आग में फेंक दो। एक भयानक आग तैयार की गई, इतनी बड़ी, इतनी गर्म कि कोई शख्स 60 हाथ दूर खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। लोग सोच में पड़ गए, इब्राहिम को इस आग में कैसे फेंका जाए। तभी शैतान इब्लीस आया और कहा, एक पेड़ पर चरखी बांधो और रस्सी से इब्राहिम को घुमाकर आग में फेंको। लेकिन पेड़ नहीं घूम रहा था। फिर इब्लीस आया और फुसफुसाया, कोई बदचलन औरत आकर पेड़ को छुए तभी ये चलेगा। एक चरित्रहीन औरत को लाया गया। जैसे ही उसने पेड़ को छुआ, पेड़ घूमने लगा। बादशाह ने हुक्म दिया, इन औरतों के माथे पर निशान लगा दो। यहीं से कुछ लोगों का मानना है कि औरतों के माथे पर टीका लगाने की परंपरा शुरू हुई। रस्सी में बंधे इब्राहिम को चरखी से घुमाया जाने लगा, लेकिन उनके लब्बों पर सिर्फ एक ही नाम था, अल्लाह। फरिश्ते दौड़कर आए और बोले, इजाजत दीजिए, आग को ठंडा कर दें। इब्राहिम ने मुस्कुराकर जवाब दिया, नहीं, मेरा रब मुझे देख रहा है, मुझे उसके अलावा किसी की मदद नहीं चाहिए। जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और बोले, आप कहें तो मैं आपको आग तक जाने ही ना दूं। इब्राहिम बोले, नहीं, ये मेरी परीक्षा है और इम्तिहान के वक्त कोई परेशान नहीं करता, मेरा रब ही काफी है। और फिर इब्राहिम को आग में फेंक दिया गया। मगर उसी पल अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, ए आग, इब्राहिम के लिए ठंडी और सलामती वाली बन जा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खुद को एक फूलों से भरे बाग में पाया, जहां ठंडी हवाएं चल रही थीं और दिल को सुकून मिल रहा था। उधर बादशाह नमरूद चिल्ला उठा, ए आग, तुझे क्या हो गया? और जवाब आया, ए नमरूद, मैं तेरे पूरे साम्राज्य को राख कर सकती हूं, मगर इब्राहिम के एक बाल को भी नहीं जला सकती। हजरत इब्राहिम मुस्कुराते हुए आग से बाहर निकल आए। हजारों लोगों ने यह करिश्मा देखा और सच्चे दीन पर ईमान ले आए। कुछ दिनों बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम दरबार में गए और बोले, एक अल्लाह को मानो, वही जिंदगी और मौत देने वाला है। नमरूद बोला, मैं भी जिंदगी देता हूं और मौत लाता हूं। फिर उसने एक को छोड़ दिया और एक निर्दोष को मरवा दिया। बोला, देखो, मैंने भी जान दी और ली। इब्राहिम बोले, मेरा रब सूरज को पूरब से निकालता है, अगर तुझ में ताकत है तो उसे पश्चिम से निकाल कर दिखा। नमरूद चुप हो गया। फिर बोला, तेरा रब कहां है? मैं उससे युद्ध करूंगा। इब्राहिम ने आसमान की तरफ इशारा किया, वो ऊपर है। नमरूद अपनी सेना के साथ मैदान में गया और आसमान की ओर तीर चलाया। अल्लाह ने जिब्राइल को हुक्म दिया, इस तीर को खून से रंग दो। जब तीर खून से लथपथ होकर लौटा, नमरूद चिल्लाया, मैंने अल्लाह को मार दिया। फिर बोला, तेरे अल्लाह की सेना है भी क्या? इब्राहिम बोले, अब देख मेरे रब की फौज। अचानक अंधेरा छा गया, भयंकर तूफान उठा और फिर करोड़ों मच्छरों का झुंड आसमान से आया। मच्छर सैनिकों की आंख, नाक और कान में घुसने लगे।
लोग चिल्लाए, गिरे, मरते चले गए, कोई नहीं बचा। एक लंगड़ा मच्छर नमरूद की नाक में घुस गया और उसके दिमाग में डंक मारने लगा। नमरूद दीवारों से सिर मारता, चीखता और उसी दर्द में तड़प तड़प कर मर गया। दोस्तों, यह है हमारे प्यारे नबी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वह कहानी जो हमें बताती है कि अगर यकीन पुख्ता हो तो आग भी फूलों का बाग बन सकती है और मच्छर भी बादशाहत गिरा सकते हैं। अगर दिल में सिर्फ अल्लाह का यकीन हो तो कोई ताकत तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। दोस्तों, यहां से अब हम आपको उन लोगों के बारे में बताएंगे कि आशिक की दुआ कबूल क्यों नहीं होती है। यानी वो लोग जो अल्लाह ताला से किसी को हासिल करने की तड़प तो लगाते हैं और जिक्र अस्कार भी करते हैं और कुरान भी पढ़ते हैं, रोजे भी रखते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं और वो रो रो कर गिड़गिड़ाकर अपनी मोहब्बत को अल्लाह से मांगते हैं, लेकिन उनकी ये दुआ कबूल नहीं होती। तो ऐसे लोगों के बारे में हजरत इमाम अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया है। आइए तफसील से जानते हैं, क्योंकि ये लोग गिड़गिड़ाकर अल्लाह से मदद तलब करते हैं, मगर इन लोगों की ये हाजत आखिर पूरी क्यों नहीं होती? आखिर ऐसा क्यों होता है? इसकी क्या वजह है? हत्ता कि ऐसे लोग सोना तक भूल जाते हैं। एक मर्तबा एक शख्स हजरत इमाम अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास हाजिर हुआ और उस शख्स का भी यही सवाल था। उस शख्स ने पूछा कि या अली, आखिर ऐसा क्यों होता है कि जब हम किसी को पाने की अल्लाह से आरजू करते हैं, दुआ मांगते हैं, जिक्र अस्कार करते हैं, लेकिन हमें हमारी मोहब्बत नहीं मिलती, हमारी दुआ कबूल नहीं होती? बस उस शख्स का ये कहना ही था तो हजरत ए अली ये फरमाने लगे कि ऐसी सूरत हाल में जब इंसान अल्लाह से रो रो कर दुआ मांगता है, वो रोता है, तड़पता है, तो अल्लाह इसके दिल में अपनी याद डालने की वजह से इस इंसान की ये आरजू उस वक्त तक पूरा नहीं फरमाता ताकि वो इंसान अल्लाह के करीब हो जाए। क्योंकि जो इंसान रो रो कर अल्लाह से दुआ मांगता है तो अल्लाह को उस पर उतना ही प्यार आता है, तो फिर उस इंसान के दिल में एक वक्त ऐसा आता है कि अल्लाह अपनी याद डाल देता है। फिर एक जमाना आ जाता है कि वो इंसान जोर जोर से चीखता है और कहता है कि ऐ दुनिया के मेरे साथियों, तुम चाहो तो कुछ भी मुझसे छीन लो, लेकिन एक चीज ऐसी भी है जो तुम मुझसे हरगिज छीन नहीं पाओगे, और वो अल्लाह की याद है और अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की याद है, जो तुम मुझसे कभी छीन नहीं पाओगे। क्योंकि इंसान फिर अल्लाह की याद में सुकून पाने लगता है, अल्लाह उसे अपनी याद में सुकून और लुफ्त फराहम करता है। वो अल्लाह के हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की याद में लुफ्तंदोज होता है। फिर उस इंसान के लिए जो दुआ कर रहा था कि वो उसे मिल जाए, वो भी उसको मिल जाता है। लेकिन तब वो हकीकी इश्क का मतलब जान चुका होता है, और वो हकीकी इश्क का मतलब ये है कि इसे अल्लाह मिल जाता है। फिर वो शख्स जमाने से आगे निकल जाता है। वो सिर्फ अल्लाह को राजी करने के लिए, अपने अल्लाह के नबी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को राजी करने के लिए अल्लाह से दुआएं मांगता है, और जब इसको वो मिल जाता है तब वो इसे इसका असल इश्क होता है।